नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भाई और बहनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में और इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, इन दोनों का डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था आयन ऊर्जा। देखिए, ये सब बताने के बाद हम डी ब्लॉक में पुनः वापस आएंगे क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। इसलिए हम अभी थोड़ा सा डी ब्लॉक को रोक करके ये क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता और क्या है आयन ऊर्जा और क्या है विद्युत ऋणात्मकता, ये सब आपको पहले टॉपिक खत्म कर रहे हैं। तो आइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो देखिए, इसके पहले के वीडियो में जो हमारा आयन विभव था उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे आयन विभव कहा गया था। तो आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है इलेक्ट्रॉन से बंधुत्व का रोल अदा करने वाले, इलेक्ट्रॉन को भाई मानने वाले, अर्थात इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले। यहाँ इलेक्ट्रॉन से प्यार किया जा रहा है और वो प्यार कौन करेगा? जिस पर प्लस आवेश होगा। प्लस आवेश किस पर होगा? प्रोटॉन पर। और प्रोटॉन कहाँ होंगे? नाभिक पर, अर्थात नाभिक धनावेशित भाग होता है और यह जो नाभिक है किसी परमाणु का, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं। इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं। तो एक आपकी कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा आपकी ये हो गई, तीसरी कक्षा आपकी ये हो गई। देखिए, ये सब आपकी कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम दिखा दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनों को। तो मान लीजिए पहली कक्षा में 2 है आपके पास, दूसरी कक्षा में कितने हैं भैया? 8 हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और लास्ट में मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। चलो यहाँ पर नहीं, कुल मिलाकर मैं ये आपको शो करना चाहता हूँ, कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी परमाणु में कोष होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, इसके चारों तरफ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके चारों तरफ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? ये नाभिक खींचना चाहता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम डालना चाहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या होगा? कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होगी। वहाँ पर क्या था? आयन विभव में इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डाला जा रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, ये इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डालने से क्या होता है? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को डालने से क्या होता है कि कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है और जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसकी जो परिभाषा है, पहले परिभाषा आप लिख लीजिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है
उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर डालेंगे तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा अगर निकलेगी तो जितनी ऊर्जा निकलती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब अफेयर, अर्थात इलेक्ट्रॉन को प्यार करने में जो ऊर्जा निकलेगी। अरे भाई, किसी को कोई प्यार करेगा तो ऊर्जा तो निकलेगी ही। किसी होटल में जाएंगे ऊर्जा निकलेगा, पिकनिक में जाएंगे उसमें क्या होता है ऊर्जा निकलेगी, शादी विवाह में जाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी। भाई वो प्यार कर रहे हैं तो सारा खर्चा पैसे से करेंगे, पैसा निकल रहा है अर्थात ऊर्जा निकल रही है, ताकत निकल रहा है। तो यहाँ एफिनिटी का मतलब अफेयर मतलब आकर्षण। ठीक है, तो अगर कहीं भी आकर्षण हो रहा है, कहीं भी आकर्षण का कार्य हो रहा है तो वहाँ ऊर्जा जरूर निकलती है। इसलिए आकर्षण से बचो, नहीं सारी ऊर्जा निकल जाती है। पर निकलने दो भाई, क्या करोगे? ये सब हार्मोन्स के कमाल है। आकर्षण तो होगा क्योंकि पूरी आकर्षण पर ही केमिस्ट्री आधारित है। आकर्षण और प्रतिकर्षण पर ही तो केमिस्ट्री आधारित है। तो आइए यहाँ देखते हैं, आपकी परिभाषा हो चुकी है। आप देखिए, जितना ऊर्जा निकलेगी उतना इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर यहाँ देखा जाता है तो जो आपका आयनन विभव था उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसमें भी ऊर्जा निकल रही है। मतलब आयनन विभव में भी ऊर्जा निकल रहा था और इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी ऊर्जा निकल रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। आयनन विभव में क्या था? इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था कोश में से, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या है? इलेक्ट्रॉन को डाला जा रहा है कोश में। अब यहाँ देखिए एक चीज और देखिए, इसको किससे शो करते हैं? ई ए से। इस किससे शो करते हैं? ई ए से, इससे शो करते हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये तो हमारे समझ में आ गई कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। तो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है? बस खास थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है। और यही अंतर आपको समझना है जो कि आपको कंपटीशन में फाइट करवाना है। अगर इस अंतर को आप नहीं समझ पाए तो फिर आपको कंपटीशन थोड़े थोड़े पॉइंटों में रुक जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता और क्या होता है इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा होती है इसको हम शो करते हैं, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को हम डेल्टा एच से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को हम किससे शो करते हैं? डेल्टा एच से शो करते हैं। अब इन्हीं दोनों को हम समझते क्या क्या है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई एक परमाणु है, मान लीजिए कोई एक परमाणु ए है। क्या है? कोई एक परमाणु ए है और यहाँ पर मान लीजिए हम रेड कलर से दे रहे हैं। देखिए जल्दीबाजी में आप पढ़ाई मत क्या करें, जो पढ़ें आधे घंटे 10 घंटे आधे घंटे 1 घंटे उसको अच्छे से देखिए, जो खत्म करिए अच्छे से।
तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक परमाणु है ए, ये है। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जा रहा है और वो है आपका ई, तो होगा क्या, क्या होगा, ये आपका ए माइनस में बदलेगा, ये तो क्लियर है, ए माइनस बदलेगा और साथ में इसमें से कुछ ऊर्जा निकलेगी। मान लो ऊर्जा आपकी है कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? यह 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ऊर्जा मान लीजिए बाहर निकल रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्या ये, यही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है, ई ए होता है। जो आपकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए निकला, तो यही जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या होता है, अगर इसको लब्धि ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो आप जो डेल्टा एच होता है लब्धि ऊर्जा, ये दो प्रकार से होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, जो आपकी लब्धि ऊर्जा है अर्थात डेल्टा जो एच है, लब्धि ऊर्जा जो डेल्टा एच है, तो वो क्या होता है, दो प्रकार से होती है ऊर्जा परिवर्तन, दो प्रकार से। एक तो होता है आपका क्या, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक होती है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आप समझिए, आप यहां क्या हो रहा है, जब वहां आपका आयरन विभव था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई परमाणु है, अब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए, जो ऊष्मा शोषी है, आनंद विभव में कुछ ऊष्मा दिया गया और ऊष्मा देने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अरे भाई मान लीजिए कोई परमाणु, कोई पदार्थ है, उसमें से कुछ निकालना है, मान लीजिए पानी भरा है, बर्फ है मान लीजिए। अब बर्फ है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसको गर्म करोगे ना, ऊष्मा दोगे ना, तो मतलब उस बर्फ में ऊष्मा क्या होगा, अवशोषित होगा। क्या होगा, अवशोषित होगा। तो वहां पर क्या था, ऊष्मा शोषित था, जो कि पॉजिटिव होता है। लेकिन ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी में ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। ऊष्मा शोषी में ऊर्जा लगती है, प्लस होता है, और ऊष्मा क्षेपी में ऊर्जा क्या करती है, निकलती है। यहाँ लगती है एक्स्ट्रा, पॉजिटिव हो गया, जहाँ से निकलती है वहाँ एक्स्ट्रा निकलती है तो माइनस में होता है। यानी अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, और अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ थोड़ी देखिएगा एक बात। अब यहाँ पर जो यहाँ ये रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ पर एक परमाणु था ए, उसने एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाला गया, तो आपको जो परमाणु था वो माइनस में चेंज हो गया, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी का प्रक्रम है, यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी का प्रक्रम है, तो यह क्या हो गया,
यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ध्यान रखिए, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्योंकि यहाँ से ऊष्मा निकल है। क्लियर? मैं एक बार चेक कर लूँ क्या सब दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक है या नहीं? हाँ ठीक है, थोड़ी सी 1 मिनट। अब सही है, ठीक है। चलो, यहाँ ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में माइनस का चिन्ह होता है और जो आपका ऊष्मा शोषी अपक्रिया है उसमें प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है, यहाँ पर ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए जो ऊर्जा बाहर निकल रही है तो उसको हम चिन्ह माइनस से शो करेंगे। अर्थात यहाँ पर जो हमारा डेल्टा एच होगा, यहाँ पर जो हमारा डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगी भैया, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊष्मा लग रही थी, निकल रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लब्ध, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक है, भाई यहाँ ऊर्जा निकल रही, जहाँ ऊष्मा निकलती है वहाँ का चिन्ह क्या होता है, साइन माइनस में होता है, और जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है वहाँ पर क्या होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ तो ऊर्जा निकल रही है ना, यहाँ ऊर्जा निकल रही है, तब यहाँ पर जो डेल्टा एच है, जो आपका इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा है, उसको हम लिख देंगे -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कोई परिवर्तन नहीं है, आप यहाँ इलेक्ट्रॉन बंद होता और इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा में अंतर है तो सिर्फ आपको माइनस का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में अंतर सिर्फ क्या है, माइनस होता है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जुड़ रहा होती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और उस ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। जो ऊर्जा निकल रही है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात EA कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, अर्थात जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, अर्थात डेल्टा एच बराबर नेगेटिव होगा, अर्थात डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहा जाता है। कुल मिला करके अगर आप इसको अच्छे से देखें तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका डेल्टा एच है, जो आपका डेल्टा एच है, ये किसके बराबर है, ये है आपका -EA अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्थात आपका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और डेल्टा एच है इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा है, इनमें अंतर है तो सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। अगर यहाँ पर EA निगेटिव होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, अगर EA पॉजिटिव है तो डेल्टा एच निगेटिव। बस क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप देख लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, होता क्या है कि ये तो ठीक है, एक बार जब पहली बार कोई परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाला गया तो जो EA है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे, आइए मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, X परमाणु है या Y परमाणु या Z परमाणु कुछ भी है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, माना कोई परमाणु उदासीन विलगित परमाणु है, मान लीजिए कोई आपका क्या है, X है। अगर उदासीन गैसीय विलगित परमाणु X है तो जो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें X में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा X माइनस। ठीक है,
और जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, वो आपका निकलेगा ऊर्जा निर्मित। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। देखिए चूंकि यहाँ पर जो आपको ये एक्स है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये के सामान्यता मान क्या होता है, प्लस में। ये का जो सामान्यता मान होता है इसका प्लस में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो सामान्यता अधिकतर मान होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ये। लेकिन एक बार अगर ये प्लस में हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एक बार इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अगर एक बार प्लस हो गया तो दोबारा फिर प्लस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? दोबारा फिर प्लस नहीं होता है क्योंकि यह एक बार x माइनस में बदल गया है। जरा देखिए अब क्या होगा, अगर यहाँ पर दोबारा जो x माइनस है इस पर फिर आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया, तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस बदलेगा और अब जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, ये प्लस में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा चिन्ह इसमें होगा माइनस में होगा, माइनस में। अगर एक बार कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ठीक है, जो भी आपका आयन बना और जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता निकली वो प्लस में है, ठीक है। लेकिन एक बार जब इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस हो चुकी है तो दोबारा इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी माइनस में होगी, प्लस में नहीं होगी। और ये हमेशा, और यह आपके दोबारा जब भी दोबारा आप निकालेंगे तो माइनस में ही इलेक्ट्रॉन बंधुता आएगी, माइनस में ही इलेक्ट्रॉन बंधुता आएगी और यह हमेशा होता है। क्लियर? अब इसी बात को तो हमको समझना है। क्या समझना है? देखिए कैसे आखिर माइनस होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई परमाणु है आपके पास, यहाँ पर कोई परमाणु है, कोई मिनट भाई चेक करूं, नीचे तक दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ी सी रह गया था। चलिए देखिए, हाँ सही है, दिखाई दे रहा था। अब देखिए मान लीजिए आखिर ऐसा क्यों होता है कि दोबारा जो आपका ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता निगेटिव क्यों होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ आपका कोष है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थी। जब पहली बार यह आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या होगा, किस में चेंज हो गया। मान लीजिए पहली बार x परमाणु था, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हो गया, ये x माइनस में। और मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला, कुछ आपका निकला है और ये आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब दोबारा जो x है ये फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए ये तो पूरा आयन हो गया है, ये तो पूरा नेगेटिव आवेश से आवेशित हो चुका है। अब ऊपर से यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर माइनस है, ये वाला ये पूरा माइनस है, ये पूरा माइनस है, और इस माइनस को इसमें डालना है। अरे आप क्या कर रहे हैं, माइनस ही तो डालेंगे। भाई जब पहली बार कोई x परमाणु था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो परमाणु माइनस आवेश से आवेशित हो गया। अब ये पूरा आपको माइनस आवेश हो गया, माइनस। अब इसमें पुनः आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं तो ये माइनस, अब फिर आप माइनस डालना चाहते हैं तो प्रतिकर्षण होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर क्या था, शुरू में क्या हुआ था, आसानी से आ गया क्योंकि धनावेशित था, और धनावेशित ऋण वाले को प्यार करते हैं, आसानी से बुला ले कि भी आओ, आपका स्वागत है।
लेकिन यहाँ पर भी खुदा नेगेटिव आवेश से आवेशित हो गया, तो ये नेगेटिव आवेश को कैसे ले सकता? नहीं ले सकता। तो अब इसमें क्या करेंगे, अतिरिक्त हम एनर्जी डालेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, अतिरिक्त हम एनर्जी डालेंगे। तो मान लीजिए हम अतिरिक्त एनर्जी डालेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने डाल दिया, कुछ भी जो भी आपने डाल दिया। तो अब क्या होगा, अगर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एक्स्ट्रा में डाल दिया, तो अब ये हमारा जो परमाणु है ये बन जाएगा X माइनस माइनस में। क्लियर? अब इसी को अगर उधर ले जाएंगे आप, इसी को आप उधर ले जाएंगे, तो जरा देखिए क्या हो रहा है, X माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जाएगा तो X माइनस माइनस बन गया, और यहाँ पर ये आपको जो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही क्या है आपकी माइनस 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका चिन्ह माइनस में हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन बंद होता है। तो यह प्रोसेस हमेशा होता है भाई। फर्स्ट में क्या होता है, प्लस होता है E(A1), अगर पहली बार हम इसको E1 कह रहे हैं, ये तो प्लस में होगा, लेकिन दूसरी बार जब आएगा तो E(A2) अगर उसको कहें तो वो हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर? स्क्रीन शॉट यहाँ तक आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है, नोट करके लिख सकते हैं कि E(A1) ये क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, धनात्मक भाग होता है, और जो आपका E(A2) है, दोबारा जो आपका हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो जाएगा माइनस आवेश से आवेश। ठीक है। अब यहाँ से हम आपको क्वेश्चन देंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट दीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे। चलिए देखिए, आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, आपको बताया गया कि जो E(A1) होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो आपका E(A2) होता है ये आपका नेगेटिव होता है, ये तो बताया गया। तो जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जब हम इन दोनों को E(A1) प्लस E(A2) जब जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो चूंकि नेगेटिव में E(A2) की वैल्यू ज़्यादा होती है, E(A1) की वैल्यू कम होती है, तो जो भी आएगा वो क्या आएगी, माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि सवालों में बहुत कुछ इस प्रकार के पूछते हैं और बच्चे केवल इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा रट करके छोड़ देते हैं। आप इधर और देखिए, अगर आपको कुछ आगे करना है तो अपन RC सिंह चैनल से न्यू चैनल है, हालांकि चैनल तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन हम डाल नहीं रहे थे, हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इसको डालना चाहिए, क्योंकि जब हमारा यही पेशा ही हो गया है, तो हम बच्चों को जो दूर दराज से नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए बनाना शुरू कर दिए। तो आप इसको देखते रहिए। आप देखिए यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से देखिए, अगर ये सब ठीक ठाक है, सब सही चल रहा है, तो E(A1) और E(A2) का मान भी क्या आएगा देखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपका एक काम करिए, हम कह रहे हैं, चलो ये सारा डिस्कशन किसके लिए हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अभी तक हमने जो बताया इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैं डेल्टा H की बात करूँ, जैसे मैं कह दूँ डेल्टा H1 क्या होगा, डेल्टा H2 क्या होगा, और यहाँ पर डेल्टा H1 प्लस
डेल्टा H2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या होगी इनकी वैल्यू ये हम बता रहे हैं। कब? जब आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका नेगेटिव है तो उस समय H1 की वैल्यू क्या होगी, H2 की वैल्यू क्या होगी, या H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आ रही है? तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अगर पूरी वैल्यू आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि यहाँ से आपको भी इम्पॉर्टेंट बताया गया था कि जो आपका डेल्टा H होता है वो बराबर होता -EA, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अपोजिट साइन वाला होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अभी इसको बाद में बताते, तो यहाँ देखिए, अगर ये यदि EA आपका माइनस में है तो जो डेल्टा H है आपका -EA होता है। ये तो क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए कि ये पहले ही लिखा दिए है, वही चीज़ है। ठीक है, और अगर ऐसा केसेस है तो क्या होगा, अगर EA निगेटिव में है, अगर EA 1 कह सकते हैं इसको, निगेटिव में है तो जो डेल्टा H1 है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, अर्थात हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा H अगर आपका EA नेगेटिव में है तो जो डेल्टा H है, देखो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी, अगर EA आपका नेगेटिव में है तो जो डेल्टा H है इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा है वो प्लस EA हो जाता है। क्लियर, यानी इसका जो चिन्ह होता है वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, अगर आपका EA1 क्या है, नेगेटिव, तो आपका डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर EA2 नेगेटिव है, अगर EA2 नेगेटिव है, इसको ऐसे करेंगे, सेकेंड, यदि EA2 आपका माइनस तो पहले बता दिए, तो अब यहाँ पर प्लस कर लो, या यहीं पर करने, यहाँ पर प्लस कर लो तो आपको माइनस होगा। ठीक है, माइनस, या आपको माइनस हो जाएगा। ऐसे करो शुरुआत से, क्योंकि शुरू में प्लस ही वाला है। अब अगर EA2 आपका नेगेटिव में है तो जो H2 है वो आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको निकाला गया तीसरा पॉइंट, EA1 और EA2 ये क्या होता था, नेगेटिव है, तो H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही आपको बताना, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, ध्यान में भाई, पहली बार जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आया तो प्लस में आया, और डेल्टा H क्या होता है, EA का अपोजिट साइन होता है। तो शुरुआत में जब EA प्लस में आया तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, माइनस में, अर्थात माइनस में। फिर आपका सेकंड प्रोसेस में जब डबल आयन बना तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में आया तो डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जब EA1 और EA2 अर्थात पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता और सेकंड इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो हमने जोड़ा तो क्या आया था, नेगेटिव आया था। क्यों? क्योंकि EA2 ज़्यादा होती है और वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो जो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर? चलिए अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, कोई आपका परमाणु है, मान लीजिए कोई परमाणु है आपके पास, कौन सा लिख दे, मान लीजिए परमाणु आपके पास B है, ठीक है, और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये बन गया आपका B- बन गया, ठीक है।
और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो EA1 है। अब दोबारा जब इसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, ये दोबारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या बन गया भैया आपका, ये आपका B माइनस माइनस बन गया ये, और जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकेंड है ये, ठीक है। तो अब देखिए पहली बार क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मान प्लस में है, ये क्या था प्लस में था, और ये दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो माइनस है, माइनस में है। पहली बार जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो प्लस में थी, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो EA1 है प्लस में है, ये ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, ठीक है। फिर जो आपका EA2 है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आया है तो मतलब जीरो से छोटा है, इसकी वैल्यू जीरो से छोटा है, क्लियर। अब अगर ऐसा केसेस है भैया तो मुझे ये बताओ, अगर EA1 जीरो से बड़ा है तो यहाँ से डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, ये तो होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर EA2 जीरो से कम है मतलब निगेटिव भाग है तो जो आपका H2 है क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई, जीरो से कम का मतलब है नेगेटिव और जीरो से बड़ा का मतलब है पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम H1 और H2 निकालना चाहते हैं तो जो H1 है वो नेगेटिव है और H2 पॉजिटिव है, यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो H2 है वो ज़्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा थी। EA2 जो EA2 है सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो नेगेटिव में उसका मान ज़्यादा था, तो जो डेल्टा H2 है पॉजिटिव में ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव में ज़्यादा ये है, नेगेटिव में ये कम है, मतलब इसका मान कम है इसका मान ज़्यादा है, और ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, तो इनका जो जोड़ होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यही तो हम बताना चाहते, यही तो हम बताना चाहते थे और यही हमने यहाँ पर लिखा भी है, यहीं पर हमने लिखा भी, इसको ध्यान रखिए, क्लियर। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार डेल्टा H1 बड़ा होता है, किस प्रकार डेल्टा H2 माइनस में होता है, किस प्रकार प्लस में होता है, ये सब इस पर विवरण है। अगर आप एक बार वीडियो समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखिए, और जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट करिए। अब इसके बाद देखिए हम इसके कुछ और मेन फोकस पर चलते हैं, और वो चलते कहाँ पर है, निर्भरता पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता की निर्भरता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की निर्भरता, तो देखिए सबसे पहले आकार। तो आकार में क्या होता है, अगर परमाणु का आकार छोटा है, एक ये मान लो, और एक परमाणु का आकार ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ध्यान ये रखिएगा एक चीज कि इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोपोर्शनल होती जेब के, और जेब क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो चूंकि जो आकार छोटा होता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उस पर नाभिक ज्यादा फोर्स लगाता है, यानी यहां पर जेब का मान ज्यादा हो जाएगा और यहां जेब का मान कम हो जाएगा।
यहाँ पर प्रभावी नाभ की आवेश कम, जेड इफेक्टिव कम, यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो जहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसका ज़्यादा होगा? इसका होगा। यानी जो परमाणु छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होता है। पहले समझ में आ गई। दूसरा आप देखेंगे, क्या देखेंगे? चलिए, नाभिकीय आवेश। पहला था आकार, दूसरा आपका नाभिकीय आवेश। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके नाभिक में जितना ज्यादा आवेश होगा वह बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, अर्थात जेब का मान ज्यादा होगा। और जेब का मान ज्यादा तो ई का मान ज्यादा। मतलब अगर आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा। अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात देखिए क्या है, यहां लिख सकते हैं नाभिकीय आवेश ज्यादा, नाभिकीय आवेश अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा। ठीक है। अब तीसरा देखिए क्या है भैया, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो टाइप का होता है। एक तो होता है S1 P3, ठीक है, पूर्ण भरित, और एक अर्धभरित। तो पहले पूर्ण भरित लिख लो आप, 2, 6, D10, F14। एक ये होता है, और एक होता है आपका S1 P3 D5 F7। ये तो देखिए, चूंकि ये जो आपके यहाँ जहाँ पूर्ण भरित होता है, जहाँ पूर्ण भरित होता है, ये पूर्ण भरित है, और ये अर्ध, ये क्या है? अर्ध भारित। तो जो पूर्ण भारित होते हैं उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो पूरा सब संतुष्ट है ना, तो इनको आवश्यकता ही नहीं होती है इलेक्ट्रॉनों को लेने की। तो इस स्थिति में क्या होगा, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लगभग 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार जो अर्धभारित होते हैं, जो अर्धभारित होते हैं इनको भी बहुत आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि ये स्थायी अवस्था में होते हैं। ये तो पूरी तरह से संतृप्त है भैया, इनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इसलिए लगभग 0 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्धभारित होती हैं कक्षाएं, और अर्धभारित केस में क्या होता है कि लगभग स्थायी होती है। ठीक है। और अर्धभारित केस में जब लगभग स्थायी होते हैं, सॉरी थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, कहाँ से आ जा रहे हैं ये। चलो, हाँ, तो ये कह रहे हैं जो अर्धभारित कक्षाएं होती हैं वो लगभग स्थायित्व वाले होते हैं और अपने स्थायित्व को खोना नहीं चाहते, इसलिए इनका भी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो होता है लेकिन कम होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, क्या कर देंगे, E कम होता है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2 मिनट का वीडियो और बचा है। चलिए, बस सिर्फ इसको मैं मिटा कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो।
अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं, वो क्या है, आवर्त में किस प्रकार आवर्तिता हो रही है। देखिए ये टॉप टू बॉटम, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, फिर हम पीरियड में देखेंगे। तो देखिए जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है तो आपका आकार बढ़ता है, ठीक है। और आकार बढ़ेगा तो जेब का मान कम होगा, और जेब का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। मतलब कोषों की संख्या में वृद्धि, कोषों की संख्या में वृद्धि ऊपर से नीचे आने पर तो आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा तो जेब कम होगा, जेब कम होगा, और जेब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी, कम होगी। ये आपका हो गया कोष में, सॉरी किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम। इधर देखिए, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं वर्ग में इधर, तो आपको पता है कि जो कोषों की संख्या है वो तो वही रहती है, कोषों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते चले जाते हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा प्रोटॉन होंगे, और ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो नाभिक का आवेश बढ़ेगा, नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो जेब का मान ज्यादा होगा, और जेब का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा। मतलब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अर्थात नाभिक का आवेश बढ़ेगा, अर्थात जेब का मान बढ़ेगा, और जेब का मान बढ़ने से ई का मान बढ़ेगा। ये तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम होता है, और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। साधारणता अधिकतर, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको हम अगले वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी बच्चों को शुभ रात्रि, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है ये आप ही जानते हैं। सभी को नमस्ते।